बसेस जो हैं वो आज फ्लैग ऑफ की माननीय सीएम और एलजी साहब ने। और इन 350 इलेक्ट्रिक बसेस के फ्लैग ऑफ के बाद टोटल जो फ्लीट है स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक बसेस की दिल्ली में अब 1650 हो जाती है, जो कि देश में किसी भी शहर या किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा हैं। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो चाइनीज़ सिटीज़ को छोड़ के केवल सेंटियागो एक सिटी है, उसके बाद दिल्ली जो है वो नंबर 2 पे है। तो काफ़ी स्पीड से पिछले, आपको याद होगा कि जो बसेस का इंडक्शन का स्टार्ट हुआ था, एक प्रोटोटाइप 17 जनवरी 2022 में हुआ था, और सही महीने में जो इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन स्टार्ट हुआ वो 24 मई 2022 से हुआ, जिसमें कि 150 इलेक्ट्रिक बसेस इंडक्ट हुई थी। और फिर उसी प्रकार से 24 अगस्त को 22 को इंडक्ट हुई कुछ बसें, और फिर 2 जनवरी 2023 को इंडक्ट हुई, फिर 1 मई 2023 को हुई, 5 सितंबर 2023 को 400 बसेस का इंडक्शन हुआ, 14 दिसंबर 2023 को 500 बसेस का इंडक्शन हुआ था, और आज 14 फरवरी 2024 को 300 बसेस जो इंडक्ट हुई हैं, वो हम जो क्लस्टर में बोलते हैं डिम्स में, वहाँ पर इंडक्शन हुआ है। और ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक जितनी बसें इंडक्ट हुई थी वो डीटीसी के कंट्रोल और डीटीसी के डिपोज में हुई थी। डिम्स में पहली बार ये 300 बसेस इंडक्ट हुई हैं। और डिम्स के जो डिपोज हैं वो रोहिणी सेक्टर 37 पे स्टार्ट हुआ है और बुराड़ी में। और जो डीटीसी में जो 50 बसें हैं, तो टोटल 350 बसेज आज इंडक्ट हुई हैं, उसमें से 300 बसें डिम्स में और 50 बसें डीटीसी में। और डीटीसी की बसें जो ऑपरेट होंगी वो सुखदेव विहार डिपो से। तो प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई की हम बात करते हैं, तो एक बहुत ही ठोस कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में। और एक सिर्फ अगर मैं नंबर्स की बात करूं, केवल वो समझाने के लिए कि हम जब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस जितनी दिल्ली की सड़कों पे होंगी उतना प्रदूषण कम क्यों होगा। 1300 बसें जो ऑलरेडी दिल्ली की सड़कों पे चल रही हैं, तो अगर हम 2022 से स्टार्ट करें और हमारी बस ने जितने किलोमीटर चले हैं, तो 5.8 करोड़ किलोमीटर हमारी ये बसें चल चुकी हैं, और इससे 47,000 टन CO2 का ये बचा है। तो इतना कम हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रिक बसेस नहीं होती, दूसरी तरह की बसेस होती, तो इतने किलोमीटर चलने पे 47,000 टन CO2 का और हमारे हवा में और एनवायरनमेंट में जाता। तो इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही ठोस कदम है जब हम प्रदूषण की बात करें। और आज जो दिल्ली के बेड़े में जो बसें हैं वो 7,582 हैं। ये दिल्ली के पूरे इतिहास में इतनी बसें, नंबर ऑफ बसेस जो है वो कभी नहीं थी। ये अपने आप में एक माइलस्टोन है दिल्ली के चैप्टर में। रूट्स की अगर बात करें, जो मेन, अगर हम जितने ये बसें हैं, तो इम्पोर्टेंट जो रूट्स मैं सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। जैसे 502 रूट है, काफ़ी पॉपुलर रूट है, कश्मीरी गेट टर्मिनल से महरौली का है। ऐसे ही रूट नंबर 419 है, बहुत डिमांड में रहता है, कश्मीरी गेट टर्मिनल से लाडू सराय। 709 सुल्तानपुरी टर्मिनल से एयरपोर्ट टर्मिनल 2। 946 मंगोलपुरी टर्मिनल से आनंद विहार ISBT। 962 कंझावला गांव से केंद्रीय टर्मिनल। 945A मंगोलपुरी से केशवपुरम। 433 बदरपुर बॉर्डर से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। 511A बदरपुर बॉर्डर से धौलकुआं। तो इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिक बसेस ऐड करते रहेंगे। डिपोज का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 3 जो डिपोज ऑपरेशन में आए हैं, रोहिणी सेक्टर 37, बुराड़ी 1 और सुखदेव विहार। तो इसको मिला के हमारे
हमारा टारगेट है कि दिल्ली में जितने भी डिपोज हैं उन सभी को हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। लगभग 60 से ज़्यादा हमारे डिपोज हैं जो हमारा टारगेट है 8,000 बसों का। दैट इज़ ऑलमोस्ट 80% ऑफ दी जो हमारा प्रपोज नंबर है कि हमारी पूरी फ्लीट कितने की होगी 10,480, उसका अगर 80% लेते हैं तो लगभग 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस का हमारा टारगेट है। तो इसमें से 16 डिपोज जो हैं वो ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, बाकी जो जितने डिपोज हैं वो प्रोसेस में हैं। और अगर हम आज के दिन बात करें आफ्टर इंडक्शन ऑफ दीज 350 बसेज, तो हमारा 22% ऑफ द एंटायर फ्लीट वो आज इलेक्ट्रिक है। हमारा टारगेट है 80% का, तो आज हमने 22% अचीव कर लिया है। तो ये मेरे ख्याल से पूरे देश में किसी भी स्टेट में और किसी भी सिटी में सबसे बड़ा नंबर है। और मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली में जिस प्रकार से हमने एक बहुत ही स्पीड से पूरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि जो हमारी बसें हैं और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो व्हीकल्स हैं वो पूरे दिन में मिनिमम 150 से 200 किलोमीटर चलते हैं। प्राइवेट व्हीकल्स तो उसके मुकाबले बहुत कम चलते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे हमारे इलेक्ट्रिक बसेज हैं, चाहे टैक्सी हैं, चाहे ऑटोज हैं, ये इनका दिन का ट्रैवल जो है दिन का ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए हमारा टारगेट है कि सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस का है। और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का ये विजन है कि 80% जो है वो हमारा पूरी फ्लीट का इलेक्ट्रिक बसेस का वो 80% जो है वो इलेक्ट्रिक बस हो, और उसको हम बहुत जल्दी बहुत स्पीड से हम अचीव कर रहे हैं। हमारा मानना है कि मे बी बाय ईयर एंड और बाय नेक्स्ट ईयर कुछ अगर हम 2024 में हैं, 2024 के एंड तक। सो अगर आप देखें 24 मई जो मैंने बताया कि रियल इंडक्शन जो है वो 24 मई से स्टार्ट हुआ 150 बसों से, तो 24 मई से लेके अगर आप 14 फरवरी 2024 का देखें तो ऑन एन एवरेज लगभग 80 से 100 बसें ऑलमोस्ट एवरी मंथ वी आर एडिंग। तो इसी स्पीड से हम ऐड करते जाएंगे। और जो हमने अनाउंस किया था मोहल्ला बस का, आई थिंक वी आर वेटिंग, क्योंकि पहली बार छोटी बसें 9 मीटर की बसें जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पे आएंगी, तो उनका थोड़ा टाइम लगता है उसको पूरे प्रोसेस में, प्रोटोटाइप बनने में, फिर उसकी रोड वर्दीनेस टेस्ट होने में, उसका सर्टिफिकेट मिलने में, और फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो जो कंसेशनर है वो हमें ऑफर करता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि अब ये बस जो है बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल इसके ये सर्टिफिकेट है, आप इसको इंस्पेक्ट कीजिए, इसको टेस्ट कीजिए। आई थिंक मुझे पूरी उम्मीद है, लगातार हमारी मीटिंग्स चालू हैं अलग अलग जो कंसेशनर्स हैं उनके साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 15 से 20 दिन में ये छोटी बसें जो 9 मीटर की बसें, मोहल्ला बस के नाम से जो हम उनको बुला रहे हैं, 15 से 20 दिन में हमारी कुछ बसें जो हैं वो ज़रूर आ जाएंगी, और फिर उसके बाद फ्लैग ऑफ करके वो पब्लिक को डेडिकेट होंगी। तो आज की इस 350 बसेस के इंडक्शन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।